तो आज हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम्स है उनको ख़त्म करेंगे। ठीक है, मेजर क्वेश्चन 2 आज ख़त्म होगा। तो 1 अगेन ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के जैसे क्वेश्चन है, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन आएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो 1 नीचे देखो साइन और कॉस के टर्म्स है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 एंड cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये सम ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई 1/3 प्लस 2 इंटू, वे बहुत बड़े एक्सप्रेशंस है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan की जगह पे t लिखेंगे। ओके, तो साइन x का जो ये फॉर्मूला है वो हम लोग यूज़ करेंगे, 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस cos x का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और यहाँ पे आ जाएगा dx। ये t वेरिएबल नहीं है, t मतलब tan x/2 का टर्म है। तो हम लोग ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट होगा। सो नाउ विल हैव इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 which is equal to integration 0 to pi 1 plus tan square x/2 is sec square x/2 dx divided by, यहाँ पे देखो 3 tan square minus tan square that is 2 tan square x/2, यहाँ पे है 4 tan x/2 4 tan x/2, और यहाँ पे 3 plus 1 है 4 dx। हम लोग यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम लोग tan x/2 को पुट करेंगे t, तो sec स्क्वायर x/2 इसका डेरिवेटिव इंटू x/2 का डेरिवेटिव हाफ dx, ये होगा dt। तो मॉडिफाई करते हैं इस इंटीग्रल को, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू 2 dt, तो ऊपर आ जाएगा 2 dt, sec स्क्वायर x/2 dx दिस इज 2 dt डिवाइडेड बाय 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4। अब लिमिट्स भी हमको चेंज करना है। x का लोअर लिमिट 0 है, यहाँ पे अगर आप x का लोअर लिमिट 0 पुटअप कर दो तो tan 0 क्या होगा, tan 0 होगा 0, तो t का लोअर लिमिट 0। अब अगेन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो π/2 होना चाहिए हर कहीं पे, यहाँ पे एरर है अपर लिमिट। तो अगर आप x का वैल्यू π/2 पुटअप करते हो, ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो π/2/2 क्या होगा, π/4, tan π/4 इज 1, सो अपर लिमिट इज 1। तो इंटीग्रेशन में ऊपर और नीचे 2 का फैक्टर कैंसिल आउट होगा, you'll get 0 to 1 1/t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt विच इज़ इंटीग्रल 0 to 1 यहाँ पे ये वाला इंटीग्रल बन गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिख करेंगे इसको, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 को अलग कर देंगे, यहाँ पे आएगा dt एंड विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 पहले 3 टर्म्स हो जाएंगे, t प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस इस 1 को हम लोग लिखेंगे 1 स्क्वायर dt विच इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल दैट इज़ 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रल, 1/1 तो 1 ही होगा, तो ये एक्चुअल इंटीग्रल है, और हम लोग लिमिट्स लगा देंगे 0 to 1। सो दिस इज tan इनवर्स, t का वैल्यू 1 पुटअप करो, 1 + 1 होगा 2 माइनस tan इनवर्स t का वैल्यू 0 पुटअप करो, tan इनवर्स 1। सो द आंसर इज tan इनवर्स 2
माइनस tan इनवर्स 1 विच इज़ पाई बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सीक रेज टू 4 का इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, इसको लिखेंगे सीक स्क्वायर एक्स इंटू सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये जो पहला सीक स्क्वायर एक्स है उसको हम लोग लिखेंगे tan के टर्म्स में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम लोग यहाँ पे tan x को t पुटअप करेंगे, इसका डेरिवेटिव सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा dt। तो दिस इंटीग्रल बिकम्स 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। लिमिट्स भी चेंज करेंगे, x का लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करो, tan 0 इज़ 0, तो t का लोअर लिमिट 0। x का अपर लिमिट पाई बाय 4 यहाँ पे पुटअप करो, tan पाई बाय 4 इज़ 1, t का अपर लिमिट 1। सो दिस बिकम्स 1 का इंटीग्रल t प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाय 3। लिमिट्स लगा दो 0 to 1। पहले पूरे फंक्शन में हम लोग 1 का लिमिट लगा देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय 3। फिर पूरे लिमिट में हम लोग इस पूरे इंटीग्रेंड में t की जगह पे 0 पुटअप करेंगे, तो 0 प्लस 0 बाय 3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 बाय 3। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन, 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसको हम लोग बहुत तरीके हैं इसको करने के, बट ये वाला तरीका अपनाएंगे, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यहाँ पे हम लोग ऊपर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर का टर्म बनेगा 0 to 1 1 माइनस एक्स रूट इंटू रूट कैंसिल आउट होगा, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब कभी लीनियर और क्वाड्रेटिक ऐसा कॉम्बिनेशन हो तो आपको क्या करना होगा, लीनियर को एक्सप्रेस करना होगा, मतलब ये जो 1 माइनस एक्स का टर्म है उसको एक्सप्रेस करो a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, मतलब माइनस 2x प्लस b। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म 1 है, राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म b है, तो b का वैल्यू 1। लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट है -1, राइट हैंड साइड पे x का कोएफिशिएंट होगा -2a, तो यहाँ से a की वैल्यू हाफ। तो ऊपर का जो 1 माइनस एक्स है उसको हम लोग a और b के टर्म्स में एक्सप्रेस करके लिखेंगे। तो ये इंटीग्रल कैसा दिखेगा, ये देखो, इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स को लिखेंगे a टाइम्स, a है हाफ, तो हाफ टाइम्स -2x प्लस b का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दो इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक करेंगे, सो 0 to 1 यहाँ पे आएगा हाफ -2x बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड इंटीग्रल है 0 to 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल देंगे। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर नीचे फंक्शन है, रूट के अंदर फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल क्या होता है, 2 रूट ऑफ फंक्शन। ये चेक करो, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग में ये रिजल्ट है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। उसके बाद 1 बाय रूट ऑफ 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर अगर हो, इसका इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ये पूरा आंसर है हमारा, 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे अब हम लोग लिमिट्स लगा देंगे 0 to 1, कोई सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका आंसर आता है, x को cos 2 थीटा पुट करना होता है, वहाँ से भी आंसर लाया जा सकता है। एनीवेज, अब हम लोग अपर लिमिट 1 प्लेस कर देंगे इसमें। जब 1 प्लेस करोगे यहाँ पे 1 माइनस 1 होगा 0, ये टर्म 0, साइन इनवर्स 1 इज़ पाई बाय 2, अपर लिमिट का ये आंसर। फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट, x का वैल्यू 0 पुट कर दो, यहाँ पे 0 पुट करोगे आएगा रूट 1 विच इज़ 1 प्लस साइन इनवर्स 0। तो अपर लिमिट प्लेस किया, यहाँ पे 1 प्लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 2, फिर आएगा माइनस लोअर लिमिट प्लेस करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 इज 0 एंड विल गेट पाई बाय 2 -1।
नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साइन क्यूब का टर्म है, कॉस कॉस के टर्म से, तो यहाँ पे दिख रहा है हमको कि अगर हम लोग कॉस एक्स को टी पुट अप करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स ये बनेगा डी टी। मतलब साइन एक्स डी एक्स को लिखा जा सकता है, ये माइनस साइन है, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस साइन हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, माइनस डी टी। इंटीग्रल विल बिकम, साइन क्यूब को लिखो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, फिर 1 + 2 cos x 1 + cos the whole square dx विच इज़ इक्वल टू लिमिट से 0 to पाई। ठीक है, साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 - cos स्क्वायर, बट cos t है तो cos स्क्वायर होगा t स्क्वायर। ये साइन एक्स डी एक्स का टर्म होगा माइनस डी टी। 1 + 2 cos, तो 1 + 2 cos मतलब t, और यहाँ पे आएगा 1 + cos मतलब t द होल स्क्वायर। एंटायर इंटीग्रल विल लुक लाइक दिस। लिमिट्स पे आते हैं अब। देखो x का लोअर लिमिट 0 यहाँ पे पुट करो, cos 0 इज़ 1। फिर अपर लिमिट x का वैल्यू पाई पुट करो, cos पाई इज़ -1, सो यहाँ पे आएगा -1। अब हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़रूर लगा सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस साइन को अगर हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स को इंटरचेंज करेंगे। लिमिट्स को इंटरचेंज करोगे तो ये आएगा -1 to 1, ये माइनस साइन चली जाएगी, एंड यहाँ पे अब आएगा 1 - t स्क्वायर 1 + 2t एंड 1 + t द होल स्क्वायर dt विच इज़ इक्वल टू -1 to 1। ये पूरा ब्रैकेट हमको एक्सपांड करना होगा, ठीक है। पहले इन दोनों को एक्सपांड करते हैं और एट द सेम टाइम इसको भी एक्सपांड कर देंगे। एक काम करते हैं, 1 - t स्क्वायर को लिखेंगे 1 - t 1 + t, यहाँ पे ऑलरेडी 1 + t का स्क्वायर है dt, और यहाँ पे आएगा 1 + 2t, तो ये आएगा -1 to 1। 1 - t इंटू 1 + 2t, इसको एक्सपांड कर देते हैं। 1 × 1 इज़ 1, यहाँ पे आएगा 2t, यहाँ से प्रोडक्ट आएगा -t दैट इज़ +t, एंड इन दोनों का प्रोडक्ट -2t स्क्वायर। 1 + t इंटू 1 + t स्क्वायर, ये 1 + t द होल क्यूब का एक्सपांशन यहाँ पे लगाना होगा, दैट इज़ a³ b³ + 3ab इंटू a + b dt विच इज़ -1 to 1 1 + t -2t स्क्वायर, इसको पूरा एक्सपांड कर देंगे 1 + t³ + 3t + 3t स्क्वायर dt, और इसको आगे एक्सपांड करना होगा। सो दिस इज इंटीग्रल -1 to 1। 1 से सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 + t³ + 3t + 3t स्क्वायर। फिर t से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा +t t⁴ 3t स्क्वायर 3t³। फिर -2t स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, -2t स्क्वायर -2t⁵ -6t³ -6t⁴ dt। अब लाइक टर्म्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे। इंटीग्रेशन -1 to 1, आर देयर एनी लाइक टर्म्स? देखो कांस्टेंट टर्म कितना है, एक ही है यहाँ पे 1। उसके बाद t का टर्म देखो, एक एक डिग्री बढ़ते जाएंगे। सो t का यहाँ पे एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो हमने 1 ले लिया, 3t + t दैट इज़ 4t। चलो t का टर्म हो गया। अभी t स्क्वायर का टर्म, ये वाला t स्क्वायर का टर्म, ये वाला t स्क्वायर का टर्म, तो +t स्क्वायर। ये एक और टर्म है देखो t स्क्वायर का है, ये भी अगर आप कंसिडर कर दो यहाँ पे आएगा 4t स्क्वायर, क्योंकि 3 + 3 6 -2 4t स्क्वायर। अभी t³ का टर्म, ये एक t³ का टर्म, ये एक t³ का टर्म, -3t³ t⁴ का टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो -5t⁴। उसके बाद t⁵ का टर्म, ये वाला -2t⁵ dt। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगेगी, -1 to 1 इवन ऑड फंक्शन। 1 जो है वो इवन फंक्शन है, तो इधर आएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to 1 1 dt। t एक ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल 0 होगा। ये इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे आएगा 4 × 2 0 to 1 t² dt।
फिर ये ऑड फंक्शन है, इसका इंटीग्रल -1 to 1 में 0 होगा। ये इवन फंक्शन है तो यहाँ पे आएगा -5 × 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t⁴ dt। ये ऑड फंक्शन, इसका इंटीग्रल 0। ये आंसर आएगा। और इसको अगर जो आप कैलकुलेट करो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 2 times 1 का इंटीग्रल t लिमिट्स 0 to 1 पहला टर्म, फिर आएगा 4 2 = 8 और t² का इंटीग्रल t³/3 लिमिट्स 0 to 1 माइनस 5 2 = 10 t⁵ लिमिट्स 0 to 1 which is 2 times t का अपर लिमिट 1 -0 प्लस 8 × 1/3 -0 minus 10 × 1/5 -0. So the answer is 2 plus 8/3 minus 2 minus 10 upon 5 that is -2. तो ये आ गया। ये आंसर हमको कैलकुलेट करना है। +2 -2 will cancel out. Answer is 8/3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हम लोग sin 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 2 sin x into cos x tan inverse sin x dx। ये है सब्स्टिट्यूशन का सम। यहाँ पे हम लोग sin x को पुट करेंगे t, तो cos x dx होगा dt विच इज़ 2 इंटीग्रल। अभी x का लोअर लिमिट 0 पुट करो, sin 0 इज 0 तो t का भी लोअर लिमिट 0। x का अपर लिमिट π/2 पुट करो, sin π/2 इज 1, t का अपर लिमिट 1। sin x को हमने t पुटअप किया है, cos x dx बनेगा dt और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स t। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। ये एक अल्जीब्राइक फंक्शन है, ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। LIATE तो a और i में से i पहले आता है तो tan इनवर्स को हम लोग पहला रखेंगे, तो 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स t into t dt 0 to 1। दिस इज u फंक्शन, दिस इज v फंक्शन, सो 2 times u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे आएगा 2 times t का इंटीग्रल t²/2 इंटू tan इनवर्स t, फिर आएगा माइनस इंटीग्रल t का इंटीग्रल t²/2। तो डिवीजन में जो 2 है वो हम लोग बाहर लिख देंगे, 1 + t² dt विच इज़ 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे नीचे भी है, 2 विल कैंसिल आउट एंड विल गेट t² इंटू tan इनवर्स t 0 to 1 लिमिट हम लोग लगा देंगे। फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन t² + 1 dt, ये है 0 to 1। इस पे तो हम लोग इंटीग्रल के लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे t² है तो ऊपर +1 -1 हम लोग एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे अपर लिमिट पहले प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो 0, फिर आएगा माइनस साइन। और देखो इसको 2 इंटीग्रल्स में ब्रेक कर देंगे, ये टर्म अपॉन ये टर्म, तो 1 आ जाएगा 1 dt 0 to 1, फिर आएगा माइनस साइन इंटीग्रेशन 1/t² + 1 dt। tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज t लिमिट्स 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/t² + 1² दैट इज 1/a tan इनवर्स x/a 0 to 1। तो फाइनल आंसर क्या होगा π/4 माइनस साइन t। इस t फंक्शन पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ तो यहाँ पे आएगा 1, फिर आएगा यहाँ पे माइनस साइन tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 दैट इज π/4। अपर और लोअर लिमिट लगा के देखो ये आता है, तो यहाँ पे आएगा π/4 माइनस साइन अंदर शिफ्ट कर दो प्लस π/4 + π/4 इज π/2 -1। दिस इज द आंसर।
13th हो गया। नाउ 14th एंड 15th। 14th ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दिख रहा है कि कॉम्पोजिट फंक्शन यहाँ पे ई रेस टू कॉस इनवर्स एक्स है, तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स को टी पुटअप करके देखेंगे। तो -1/√1 - x² dx होगा dt, या 1/√1 - x² dx होगा -dt। अब कॉस इनवर्स एक्स अगर टी है तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। अब एक फॉर्मूला आप याद रखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज ऑलवेज 90 π/2। कॉस इनवर्स एक्स को हमने टी पुटअप किया है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस टी क्या होगा π/2। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग सीखेंगे, बहुत इजी आइडेंटिटी, हम लोग डिराइव भी करेंगे इसको। तो अब इसको चेंज करना स्टार्ट करते हैं। ई रेस टू कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को हमने टी पुटअप किया है, यहाँ पे आएगा टी, ई रेस टू टी। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमने निकाला π/2 - टी, और 1/√1 - x² dx ये बना -dt, तो यहाँ पे आएगा -dt। लिमिट्स को चेंज करते हैं। लोअर लिमिट x का वैल्यू 1/√2 पुट करो, कॉस इनवर्स 1/√2 इज π/4, एंड अपर लिमिट 1 पुटअप करो, कॉस इनवर्स 1 इज 0। ये कैसे आता है, अगेन ये देखो, कॉस 0 ये 1 होता है, तो 0 क्या होगा, कॉस इनवर्स 1। हमको अपर लिमिट जब हमने 1 प्लेस किया तो कॉस इनवर्स 1 ही हमको निकलना था, कॉस इनवर्स 1 0 है, तो अपर लिमिट 0। ओके, एनीवेज अब ये कैलकुलेट करना है। अगर मुझे लिमिट्स को चेंज करना है तो माइनस साइन लगाना होगा बाहर, तो माइनस साइन जब आ जाएगी तो माइनस माइनस, ये वाला माइनस और बाहर वाला माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रल ऐसा बनेगा 0 to π/4। हम लोग लिमिट्स चेंज करेंगे तो ये माइनस साइन चली जाएगी, यहाँ पे आएगा π/2 - t e रेस टू t dt। दो इंटीग्रल्स में ये ब्रेक होगा, पहला है π/2 इंटीग्रेशन e रेस टू t dt, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन t इंटू e रेस टू t dt। 0 to π/4, 0 to π/4। पहला इंटीग्रल इजी है निकालना, π/2 e रेस टू t इसका इंटीग्रल 0 to π/4, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। बहुत ईजी सम है, बहुत बार हमने ये किया है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो π/2 कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे, e रेस टू π/4 माइनस e रेस टू 0, फिर आएगा माइनस साइन t e रेस टू t माइनस e रेस टू t, यहाँ पे लिमिट्स आएंगे 0 to π/4 विच इज़ इक्वल टू π/2 e रेस टू π/4 - 1 माइनस, पहले पूरे इसमें π/4 पुटअप कर देंगे, अपर लिमिट π/4 e रेस टू π/4 माइनस e रेस टू π/4, ये अपर लिमिट हो गया। फिर आएगा माइनस साइन और फिर आएगा लोअर लिमिट, t का वैल्यू 0 पुट करोगे ये 0, फिर आएगा माइनस साइन e रेस टू 0। गो ऑन सिंप्लीफाइंग π/2 e रेस टू π/4 - 1, माइनस साइन को अंदर शिफ्ट कर दो, माइनस π/4 e रेस टू π/4 प्लस e रेस टू π/4, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, बट ये माइनस साइन जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा -1। अब ये आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, ऐसा भी रखोगे आंसर तो चलेगा, बट यहाँ पे e रेस टू π/4 e रेस टू π/4 ये लाइक टर्म्स है, इनको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो क्या आएगा यहाँ पे। ना π/2 e रेस टू π/4 माइनस π/4 e रेस टू π/4, इनको कलेक्ट करो आप और उनको सिंप्लीफाई करो और फिर आंसर लिखोगे, मैच करके देखना आपका आंसर मैच हो जाएगा। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15th। कॉम्पोजिट फंक्शन कॉस ऑफ log x डिवीजन में x, तो हम लोग यहाँ पे log x को t पुटअप करेंगे, 1/x dx होगा dt, विच इज़ लोअर लिमिट पहले देखते हैं। x का वैल्यू 2 पुटअप करो, यहाँ पे आएगा log 2, x का वैल्यू 3 पुटअप करो तो अपर लिमिट आएगा log 3, यहाँ पे आएगा cos t
1 by x dx is dt. So this will be integration of cos t is sin t. Limits log 2 से लेकर log 3. अपर लिमिट प्लेस करो साइन ऑफ log 3, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ log 2. दिस इज द आंसर. तो यहाँ पे ये मेजर क्वेश्चन 2 खत्म हो गया. अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन भी होगा, उसमें प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करने होंगे हमको, और वही सबसे इम्पोर्टेंट जोन है इस चैप्टर का. थैंक यू.